हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 1,26,000 सरकारी शिक्षक, परमानेंट सरकारी शिक्षक भर्ती 2023 पूरी प्रोसेस हम समझेंगे। 1,26,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश विधानसभा में बिल पारित हो गया है। 7 अगस्त 2023 को, 7 अगस्त 2023 को 1,26,000 प्राइमरी टीचर्स रिक्रूटमेंट के लिए उत्तर प्रदेश विधानसभा में बिल पास होते ही उसकी जो प्रोसेस है अब वो शुरू होंगे। तो जो पूरी सिलेक्शन क्राइटेरिया है, उत्तर प्रदेश में जो शिक्षक भर्ती होती है वो बाकी जगहों से अलग होती है। वहां पर आपको सुपर टेट के थ्रू सिलेक्शन होगा। अगर आपको शिक्षक बनना है वहां पर तो आपको सुपर टेट एग्जाम होगी, उसमें आपको अपियर होना होगा। तो मतलब सुपर टेट एग्जाम में आपको अपियर होना होता है। इसमें सभी राज्यों के कैंडिडेट अलाउड होते हैं। सभी राज्यों के, किसी भी राज्य से आपके पास उत्तर प्रदेश की डोमिसाइल रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, आवासीय सर्टिफिकेट नहीं है, तब भी आप यहाँ पर शामिल हो सकते हैं और शिक्षक भी बन सकते हैं, सरकारी शिक्षक। तो सुपर टेट क्या है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस, सिलेक्शन प्रोसेस, ये पूरी डिटेल हम समझेंगे। क्योंकि 1,26,000 के लिए अगर बिल पास हो गया है तो कम से कम 50,000 40,000 वैकेंसीज तो जरूर आपको देखने को मिलेंगी। इसके दो रीजन है। सबसे पहला रीजन तो कि बहुत सालों से शिक्षक भर्ती जो है बड़े नंबर पर उत्तर प्रदेश में हुई नहीं है। दूसरा रीजन ये है कि इलेक्शन पर जो इसका सीधा सीधा असर देखने को मिलेगा, इसलिए वो चाहेंगे कि जल्दी जल्दी टीचर्स रिक्रूट कर लिए जाए, अपॉइंट कर दिए जाए, जिससे कि उनके भी जो है पॉजिटिव इंपैक्ट आ जाए इलेक्शंस पे। तो चलिए देख लेते हैं कंप्लीट प्रोसेस। हमारा ध्यान फोकस इस पर है कि सुपर टेट के थ्रू अगर सिलेक्शन होती है तो सुपर टेट क्या है, उसकी एलिजिबिलिटी, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, ये सारी चीजें आगे वीडियो में हम चेक करेंगे। उत्तर प्रदेश सुपर टेट 2023, सुपर टेट 2023 सिलेक्शन प्रोसेस। द सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ द कैंडिडेट फॉर द पोस्ट असिस्टेंट टीचर विल बी कंडक्टेड इन वेरियस स्टेज। तो सबसे पहले तो आपको सुपर टेट रिटन एग्जाम के लिए अपियर होना होगा। जो सुपर टेट रिटन एग्जाम में अपियर ही नहीं होंगे वो तो आगे की बात हो ही नहीं सकती, क्योंकि सुपर टेट एग्जाम में आपको अपियर होना होगा। तो पहली शर्त जो है, पहली कंडीशन ये रहेगी, किसी भी स्टेट के कैंडिडेट है, सुपर टेट आयोजित होगा उसमें आपको अपियर होना होगा। इसके बाद दूसरा जो है वो देख लेते हैं। टीचर्स की सिलेक्शन होती है, प्राइमरी लेवल पर जो टीचर्स की सिलेक्शन होगी वो कैसे होती है। 10% जो है ये हालांकि ये अपने आप में एक अलग सी बात है, ये ऐसा कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलता है, बट यहाँ पर उत्तर प्रदेश में ऐसा होता आया है कि 10th के मार्क्स पे आपको 10% मार्क्स वेटेज मिलेगी। 12th के मार्क्स, 12वीं के मार्क्स पे आपको 10% वेटेज मिलेगी। आप 12th के बेसिस पर सुपर टेट के लिए अपियर हो सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ग्रेजुएशन के मार्क्स के लिए अगर ग्रेजुएट हैं आप तो 10% जो है उसकी वेटेज आपको मिलेगी। टीचर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट कौन कौन सा यहाँ पर लगेगा, कौन कौन सा यहाँ वैलिड है, ये हम डिस्कस करेंगे आगे। लेकिन कोई भी टीचर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट जो आपके पास है उसके लिए 10% वेटेज आपको मिलेगी शिक्षक भर्ती में। और सुपर टेट जो रिटन एग्जाम होगा उसके लिए 60% वेटेज रखा जाएगा। तो टोटल मिला के 100% वेटेज जो है इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा, जिसमें कि एकेडमिक क्वालिफिकेशन को भी वेटेज मिल रही है 40%। तो 40% जो है आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन पे जाता है, उस पर आपको वेटेज मिलेगी, और 60% जो है सुपर टेट पे। तो सुपर टेट में ज्यादा से ज्यादा आपको स्कोर करना है, जितना ज्यादा आप कर सके, पूरे में पूरे मार्क्स आप ले आए तो अच्छा। तो जो कट ऑफ बनती है शिक्षक भर्ती के लिए, वो शिक्षक भर्ती की कट ऑफ बनती है सुपर टेट के रिटन एग्जाम और आपका एकेडमिक मार्क्स। इसके बेसिस पर फिर जो है, तो सुपर टेट रिटन एग्जाम हो गया, उसके बाद जो सक्सेसफुली उसको कट ऑफ, उसकी जो एक मार्क क्वालिफाइंग मार्क्स है वो आपको लानी होगी, और आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन, इस बेसिस पर दोनों को मिला के 100% मार्क्स में शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे, और फिर जो है होगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो यही स्टेज है कि पहला सुपर टेट, दूसरा जो है आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन, तो अब आप चेंज नहीं कर सकते, वो रहेगा ही। इन दोनों के बेसिस पे कट ऑफ बनेगी, और कट ऑफ के बाद इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू के बाद जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और इसी के बाद हो जाएगी भर्ती, शिक्षक भर्ती। तो अब समझ लेते हैं कि सुपर टेट के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाली है और एज क्राइटेरिया क्या रहने वाली है, फीस वगैरह अगर है तो क्या फीस है। तो अब सुपर टेट का आयोजन होगा, इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है updled.gov.in। जो भी इसकी एडवर्टीजमेंट, विज्ञापन जारी होगा सुपर टेट 2023 का, वो आपको इसी ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को बहुत ही जल्द मिलेगा। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं प्राइमरी टीचर रिक्रूटमेंट की, तो स्टैंडर्ड 1 to 5 को आपको इसमें पढ़ाना होगा। तो सुपर टेट में अपियर होने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 12th आपको मिनिमम पास करना होगा। आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स कोई भी चलेगा। 50% 50% या अधिक अंकों के साथ आपने 12th पास किया हुआ किसी भी स्ट्रीम से,
आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स। साथ में अगर 2 साल वाली डीएलएड भी चलेगा, डीएड भी चलेगा, बीएलएड वाले भी अपीयर हो सकते हैं इसके लिए। स्पेशल एजुकेशन डिप्लोमा इन 2 इयर्स वाली डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन है, वो भी अपीयर हो सकते हैं। बीटीसी, जेबीटी, बीएड, इसमें कोई ऐसा रेस्ट्रिक्शन नहीं है, सभी अपीयर हो सकते हैं। बीएड वाले भी अपीयर हो सकते हैं सुपर टेट के लिए। इसके बाद जो रिक्वायरमेंट है वो भी देखेंगे। तो मिनिमम आपके पास 12% मार्क्स होना चाहिए और कोई तो भी एक टीचर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होनी चाहिए। टीचर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट में यहाँ पर लिस्ट मैंने लगा दिया है, जेबीटी है, बीटीसी है, बीएड है। इसके बाद फिर 2 साल वाली डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है, स्पेशल एजुकेशन है, बीएलएड है 4 साल वाली, या फिर डीएड, डीएलएड है। तो कोई भी टीचर ट्रेनिंग है चलेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद एक और चीज चाहिए जो कि एसेंशियल रहेगा। Applicants have to clear the Super TET 2023 with the minimum marks, कुछ मिनिमम मार्क्स रखे जाएंगे, एंड ओनली द कैंडिडेट्स हु हैव क्वालिफाइड सीटेट और यूपीटेट। तो मिनिमम आपके पास 12th पास होना ही चाहिए 50% या अबव, और उसके बाद कोई भी टीचर ट्रेनिंग चलेगा, जो मैंने अभी लिस्ट आपको जस्ट नाउ अभी दिखाई। उसके बाद या तो सीटेट होना चाहिए या तो यूपीटेट होना चाहिए। अब घबराने की बात नहीं है, सीटेट आपने कभी भी 2011 के बाद पास किया है तो आप अपीयर हो सकेंगे। यूपीटेट अभी आपने कभी भी पास किया, क्योंकि अभी ये लाइफ टाइम वैलिड हो गया। मान लें कि आपने अभी तक सीटेट भी नहीं किया है और यूपीटेट भी नहीं किया है, तब आप सोचेंगे अभी सुपर टेट के लिए क्या हम एलिजिबल नहीं होंगे, तब भी आप सुपर टेट के लिए एलिजिबल होंगे। कैसे? क्योंकि अभी जो है सबसे पहले गवर्नमेंट यूपीटेट एक का एग्जाम फटाफट में कंडक्ट कराएगी। पहले यूपीटेट ही होगा, यूपीटेट पहले एग्जाम कंडक्ट कराएगी और उसके बाद ही सुपर टेट होगा। तो पहले आप यूपीटेट के लिए अपीयर हो जाएं, अगर अभी तक आपके पास ना तो सीटेट है ना ही यूपीटेट है। तो ये एक एसेंशियल कंडीशन रहेगा, सीटेट होना ही चाहिए या फिर यूपीटेट होना ही चाहिए। नहीं है तो अब अभी जो सीटेट अपीयरिंग वाले हैं उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी जो क्वालिफाई हो जाएंगे, क्योंकि अभी इसमें शिक्षक भर्ती में थोड़ा समय लगेगा। उत्तर प्रदेश वाले में 1 से 2 महीने का समय जाएगा, तब तक इसके एग्जाम हो जाएंगे सीटेट के। तो अपीयरिंग वालों के लिए तो है ही ओपन। यूपीटेट भी अभी कंडक्ट होने वाला है, तो उसकी तैयारी आप कर लें। इसके बाद ये मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन। अब एग्जाम के बारे में समझते हैं कि एग्जाम कैसे होता है, उसकी सिलेबस क्या क्या होती है। तो एग्जाम जैसा आप समझ रहे होंगे, इसमें जो है 150 क्वेश्चंस रहते हैं, 150 क्वेश्चन रहते हैं, 1 मार्क का रहता है, और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती, नो नेगेटिव मार्किंग, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती। जितने क्वेश्चन का आप आंसर करना चाहते हैं कर सकते हैं। 2.5 घंटे का आपको समय दिया जाता है, और इसके बाद इसमें जो एग्जाम होती है वो ऑनलाइन नहीं होती। अभी तक जो एग्जाम होती है पेन पेपर मोड में, OMR शीट आपको दी जाएगी, ऑफलाइन मोड में होता है। तो ये रहेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, वस्तुनिष्ठ MCQs रहेंगे, नो नेगेटिव मार्किंग। तो ये सुपर टेट। अभी सिलेबस देख लेते हैं, सुपर टेट का सिलेबस क्या है, और एज क्राइटेरिया देख लेते हैं। एज क्राइटेरिया क्या रहने वाली है? एज क्राइटेरिया बता रहे हैं मिनिमम 21 ईयर्स एंड अपर एज लिमिट जो ऊपरी आयु सीमा 40 ईयर्स रहेगी। तो बाकी क्वालिफिकेशन के साथ में आपका मिनिमम 21 ईयर्स और ऊपरी आयु सीमा 40 ईयर्स जनरल कैटेगरी के लिए। अगर आप SC/ST कैटेगरी से हैं तो 5 साल की छूट दी जाएगी, OBC कैटेगरी से तो 3 साल की। ये यूपी में है तो यूपी में ही सारा एग्जाम कंडक्ट होगा, जॉब लोकेशन यूपी में ही रहेगी। लेकिन बड़े नंबर पर भर्ती है तो कहीं पर भी हो, किसी भी राज्य में, हम भारत देश के हैं तो हम अप्लाई कर सकते हैं, तो क्यों नहीं करें। तो ये रह गया एज क्राइटेरिया की बात। अब शॉर्ट में हम देखेंगे एग्जाम सिलेबस क्या है, डिटेल सिलेबस भी डिस्कस की जाएगी। शॉर्ट में हम देख लेते हैं क्या क्या सेक्शन है जिससे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। 2.5 घंटे का एग्जाम पेन पेपर ऑफलाइन मोड में होगा। सबसे पहले इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत मिला के 40 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैथमेटिक्स के लिए 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। साइंस के लिए 10 मार्क्स, एनवायरमेंटल एंड सोशल स्टडी के लिए 10 मार्क्स, टीचिंग मेथोडोलॉजी पे 10 मार्क्स रहेंगे, चाइल्ड साइकोलॉजी पे 10 मार्क्स, जनरल नॉलेज करंट अफेयर पे 30 मार्क्स, लॉजिकल नॉलेज पर लॉजिकल क्वेश्चंस रहेंगे 5 मार्क्स के, IT पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर पे 5 मार्क्स, और मैनेजमेंट, लाइफ स्किल, एप्टीट्यूड वगैरह पे 10 मार्क्स। तो टोटल 150 मार्क्स इस तरीके से आपके हो जाएंगे। 150 मार्क्स, 150 क्वेश्चंस, 1 मार्क का 1 क्वेश्चन, नो नेगेटिव मार्किंग, 2.5 घंटे का प्रश्न। इसकी डिटेल सिलेबस थोड़ी सी और देख लेते हैं कि क्या क्या इसमें इन टॉपिक्स में कवर किया जाता है। एज लिमिट हमने देख लिया, एसेंशियल क्वालिफिकेशन में ये सब आपने देख लिया, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसमें सभी एलिजिबल होते हैं लगभग। और सिलेबस अभी यहाँ से देख लेते हैं। सिलेबस में जनरल हिंदी में आपका रहेगा अलंकार, समास, विलोम, पर्यायवाची, रस, संधियां, तद्भव, तत्सम, लोकोक्तियां, मुहावरे, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, अनेकार्थी शब्द, संबोधन, लिंग, वचन, कारक, काल, वर्तनी, त्रुटि से संबंधित। तो ये हो गया हिंदी के लिए। इसी तरीके से सेम इंग्लिश में भी आपको देखना रहेगा। इंग्लिश में आपका रहेगा एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस,
पार्ट ऑफ स्पीच, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, पंक्चुएशन, स्पेलिंग, वर्ड मीनिंग, वोकेबलरी यूजेस, आइडियम्स एंड फ्रेज, फिल इन द ब्लैंक्स। जैसे आपने केवीएस के लिए तैयारी किया, नवोदय के लिए, वैसे ही इन सब सेक्शंस के लिए वैसे ही तैयारी आपको करनी होगी। साइंस में आपको क्या देखना रहेगा? साइंस में आपका डेली लाइफ साइंस, डेली लाइफ से रिलेटेड, स्पीड, फोर्स, एनर्जी, लाइट, साउंड, वर्ल्ड ऑफ क्रिएचर, ह्यूमन बॉडी, हेल्थ, हाइजीन एंड न्यूट्रिशन, एनवायरमेंटल एंड नेचुरल रिसोर्सेज। क्योंकि 1 to 5 के लिए है तो प्राइमरी लेवल के जो बुक्स हैं उनसे आपको प्रिपेयर करना होगा। स्टेज ऑफ मैटर, सब्सटेंस, जनरल नॉलेज में तो करंट अफेयर रहेगा, इंपॉर्टेंट करंट ऑक्यूपेशन, करंट अफेयर, इंटरनेशनल नेशनल इवेंट्स के बारे में, स्पोर्ट्स देखना होता है, लोकेशन, पर्सनालिटी, इंपॉर्टेंट इवेंट रिलेटेड टू स्टेट से रिलेटेड इवेंट्स, पर्सनालिटी जो है इंपॉर्टेंट, इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड, स्पोर्ट्स, कल्चर एंड आर्ट, ये सब देखना रहेगा आपको। इसके अलावा तो ये सब बेसिकली आपको मेन चीजें जो हैं इनमें देखनी रहेंगी। ये ऑफिशियल वेबसाइट है updled.gov.in, इस पर ही नोटिफिकेशन आएगी सुपर टेट की। जैसे ही आएगी तो इस पर ही आएगी। आप यहाँ पर देख रहे हैं पहले से यूपी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, इन सब की पहले से जो है भी, ये पहले के लिए है। तो अभी जो है नया यूपी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यहाँ पे आप यूपी टेट वगैरह देख भी रहे हैं, तो इसमें सुपर टेट की भी आएगी नोटिफिकेशन, यूपी टेट की भी नोटिफिकेशन इसी ऑफिशियल वेबसाइट पर आएगी। तो जब भी कोई भी अपडेट आती है आपके साथ शेयर की जाएगी। जल्दी से जल्दी ही ये अपडेट आपको देखने को मिलेंगी और इसको सभी राज्यों के कैंडिडेट अपीयर हो सकते हैं, इसका बेनिफिट ले सकते हैं, सरकारी शिक्षक बन सकते हैं। इससे रिलेटेड जो भी क्वेरी आप और पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर पॉसिबल होगा तो उसकी वीडियो भी बना दी जाएगी। आप सभी को बेस्ट विशेस।